नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हिंदू मुस्लिम पर बयान देना ममता बनर्जी को पड़ा भारी। अब प्रचार में बैन के बाद ममता बनर्जी ने शुरू की धरना पॉलिटिक्स। जहां आपको बता दें कि बिना धरने के इजाजत के धरने पर बैठी ममता बनर्जी, जहां बौखलाई ममता ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया और कहा है कि चुनाव आयोग के बैन का फैसला असंवैधानिक है। आपको बता दें कि आज रात 8 बजे तक लगा है ममता के प्रचार में बैन। जहां बंगाल में चुनावी चरण जिस सियासी धार से आगे बढ़ रहा है, सरगर्मियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर अब हर दिन बंगाल की रणनीति में कुछ ना कुछ नया और ज्वलन देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर उनकी बौखलाहट की सियासत भी बार बार देखने को मिल रही है। और अब इसी कड़ी में आपको बता दें, ममता बनर्जी ने धरना पॉलिटिक्स की राजनीति शुरू कर दी है। जहां आपको बताते चले, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटों का प्रतिबंध लगाया है, जो कि सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार यानी कि आज रात 8 बजे तक है। और अब इसी बैन के विरोध में ममता बनर्जी ने धरना के बाद शुरू की है। और आपको ये भी बताते चले कि आखिर ममता दीदी पर यह बैन लगा क्यों है। दरअसल बार बार चुनाव आयोग के समझाने के बाद भी ममता बनर्जी अपना आपा इस कदर खो बैठती हैं कि जैसे मानो वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि किसी अखाड़े की पहलवान हो। और वहीं चुनाव रैली के साथ साथ अपने प्रचार में वो लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोटों का विभाजन ना होने देने का जो बयान दिया था, हालांकि इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 7 और 8 अप्रैल को नोटिस भी भेजा था, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी तरह तरह की बयानबाजी देती नजर आ रही हैं। और अब चुनाव आयोग के नोटिस पर भी ममता ने जवाब देते हुए कहा था कि आयोग ऐसे 10 नोटिस दे दे तब भी मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगी। जिसके बाद आपको बता दें, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने ममता के प्रचार को 24 घंटे के लिए बैन करने का आदेश दिया था। लेकिन चुनाव आयोग की फटकार के बावजूद भी ममता लगातार केंद्र सरकार, सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग पर तीखे बयान देती नजर आ रही हैं। और ये कार्रवाई भी इसी बयान पर की गई है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर ममता ने इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में मैं मंगलवार को गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठूंगी, जो कि बिना इजाजत का धरना है। जी हां, आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी के बस में जब कुछ नहीं है तो अब ममता बनर्जी लगातार धरना पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा आपको बताते चले कि जो तमाम गतिविधियां ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से सामने आ रही है, ये वाकई बेहद निंदनीय है। और इसको लेकर चुनाव आयोग कई बार ममता बनर्जी को समझाने की कोशिश कर चुका है और सलाह भी दे चुका है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ तौर पर यह कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उनके भड़काऊ बयानों से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका है। साथ ही साथ इससे चुनाव प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आयोग ने ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी के साथ ये सलाह दी कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान वे सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान ना दे। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार जारी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ तौर पर 24 घंटे का बैन ममता बनर्जी के प्रचार पर लगाया था। हालांकि अब ममता बनर्जी इसी बैन के खिलाफ धरने पर उतरी हैं, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार अब उन्हीं के नेता किस तरह की बयानबाजी शर्मनाक कर रहे हैं। हालांकि वो अपने मुखिया के बयानों पर कुछ बातें नहीं, टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब चुनाव आयोग की ओर से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो अब लगातार टीएमसी के नेता लगातार बौखलाहट में दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, डेरेक
ओब्रायन ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि इलेक्शन में हमें हरा नहीं सकते और इसीलिए बैन लगा हुआ है और इसीलिए हम पर बैन लगाने की ये बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर आपको बताते चलें कि चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद चुनाव आयोग ने किसी भी नेता के जिले पर जाने पर 72 घंटे की रोक लगा दी थी और इसके बाद से ही लगातार ममता बनर्जी इस मसले पर बयान दे रही हैं। कभी वो सीआरपीएफ पर तमाम तरह की बयानबाजी देती हैं तो कभी वो बीएसएफ पर और सेंट्रल फोर्स पर लगातार हमलावर हैं। और इसी कड़ी में वहीं कूच बिहार में हुई घटना पर भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता के बयानों के चलते ही इस घटना को जिम्मेदार बताया था, जिसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से कूच बिहार हिंसा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उकसावे का परिणाम बताए जाने पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कहा था कि कूच बिहार नरसंहार की साजिश गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री की जानकारी में रची। उन्होंने कहा कि आप बंगाल के लोगों को बांटने की अपनी कुटिल चाल में कामयाब नहीं हो सकते, ये उत्तर प्रदेश या गुजरात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गोली चलाने और हिंसा की बात करने वालों को राजनीति में रोकने के लिए मैं लेकर आऊंगी। वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों के मारे जाने की साजिश से पहले राजवंशी भाई की हत्या भी करवाई। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आने के बाद इस पूरे मामले की जांच कराएंगी। सीएम ने लोगों से कहा कि वो ऐसी पार्टी को वोट ना दे जिसने मतदान के लिए लाइन में खड़े लोगों पर गोलियां चलवाई हैं। तो लगातार ममता बनर्जी पर कार्रवाई के बावजूद भी ममता बनर्जी को जिस तरीके से लगातार गुस्सा आ रहा है, ये साफ है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है जो लगातार वो तमाम तरह की बयानबाजी कभी सेंट्रल फोर्स को लेकर कभी चुनाव आयोग पर लेकर देती रहती है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा आपको बताते चले पहले भी रविवार को उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर एमसीसी यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए। बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे लोगों का साथ देने और उनका दुख बांटने से नहीं रोक सकती। वे मुझे 3 दिन तक कूच बिहार जाने से रोक सकते हैं लेकिन मैं चौथे दिन वहां पर जाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की गुंडागर्दी इस कदर हावी है उन पर कि वो चुनाव आयोग की लगातार जो गाइडलाइंस है, जो चुनावी समय में चुनाव के दौरान जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति उन पर इस कदर हावी है कि वो लोगों के पास जाकर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो ममता बनर्जी ने धरने की पॉलिटिक्स को अपनाया है लेकिन इसका भी कोई फायदा ममता बनर्जी को नहीं होगा, क्योंकि आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इन 4 चरणों के चुनाव के दौरान जिस तरह की गतिविधियां टीएमसी की पार्टी की ओर से दिखाई पड़ी हैं और जो हकीकत टीएमसी पार्टी के सामने आई है, ये साफ इशारा कर रही है कि अब ये 4 चरण जो बचे हैं उनके खत्म होने के बाद 2 मई को वाकई जिस तरीके से लगातार अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ये बातें बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 2 मई आई और ममता दीदी गई, लेकिन इसकी हकीकत की बानगी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तमाम तरह के जो आरोप लगा रहे हैं जो कि वाकई असंवैधानिक है, क्योंकि वाकई एक संविधान पद पर एक संविधान संस्था को इस तरह से बोलना वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी को अब ये डर सताने लगा है कि अब उनकी हार निश्चित हो चुकी है, जिसको लेकर वो लगातार तमाम केंद्रीय बलों पर, सुरक्षा बलों पर और अब चुनाव आयोग पर भी तरह तरह के बयानबाजी कर रही हैं। और आज भी ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर सोचे धरने पर बैठी हुई है, क्या दर्शाता है? आप स्वयं एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, आपको लोगों से अपील करनी चाहिए कि आप शांतिपूर्वक मतदान होने दें ताकि प्रदेश का माहौल ना बिगड़े। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश की मुखिया, टीएमसी की मुखिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं माहौल खराब करने में लगी हुई हैं और वो अब चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी हुई, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले जो तमाम सबूत टीएमसी के लेकर अब सामने आ रहे हैं, तो चाहे वो उनके ही रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वो ऑडियो वायरल ऑडियो हो जिसमें खुद वो स्वयं ये मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ
पीएम नरेंद्र मोदी पॉपुलर हैं और इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो तुष्टीकरण की राजनीति जो लगातार टीएमसी करती आ रही थी, जो मुस्लिम वोटों को लेकर लगातार अब तक राजनीति पश्चिम बंगाल में पिछले 30-35 सालों से हो रही थी, इसका असर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हिंदूवासी को यह लग रहा है कि मोदी कुछ ना कुछ उनके लिए करेगा, जिसकी वजह से यह हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सत्ता बने, जिसको लेकर जो ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि ये अब साफ हो चुका है कि ममता के रणनीतिकार खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की बेहद बुरी तरीके से, करारी तरीके से हार होने वाली है। शायद इसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि अब लगातार ममता बनर्जी तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग को लेकर करती हुई दिखाई पड़ रही है और अब जिस तरीके से वो धरने पर बैठी हुई हैं, ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार का डर है, हार की बौखलाहट है और हार की घबराहट है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से गतिविधि करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें हो सकता है कि ये हार का पागलपन उनके दिमाग में हावी हो गया है, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसको एक सौम्यता के साथ, सभ्यता के साथ इसमें व्यवहार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, चुनावी समय में पोलिंग बूथों का माहौल खराब करने के लिए लगातार टीएमसी और टीएमसी के जो मुखिया हैं खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब चुनाव आयोग का डंडा ममता बनर्जी पर चल चुका है और जिसको लेकर अब लगातार ममता बनर्जी बौखलाती हुई, घबराई और डरती हुई दिखाई पड़ी और इसी कड़ी में अब उनने धरना पॉलिटिक्स करने की जो प्लानिंग की है, ये वाकई पूरी तरीके से विफल होगी, क्योंकि लोग उनका समर्थन इस धरना पॉलिटिक्स में करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद निंदनीय और शर्मनाक है ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी पार्टी के लिए और पश्चिम बंगाल की उस जनता के लिए जो सरकार से यह आस लगाए बैठे हैं कि अब की बार हो सकता है कि कुछ विकास उनके प्रदेश में होगा, लेकिन बावजूद इसके काम की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण में भरोसा रखती है, जिसका परिणाम ये साबित हो रहा है कि अब उन्हें इस तरीके से धरना पॉलिटिक्स का सहायता की मदद लेनी पड़ती हुई दिखाई पड़ी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।